हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वाडेवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और दशहरे का जो यह त्यौहार चल रहा है, इस त्यौहार का आप आनंद लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जो जहां पे भी होंगे अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार इसका लाभ उठाएंगे। निश्चित रूप से आज का जो ये दौर है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसे समझने की कोशिश करें तो एक घटना जो संपूर्ण मीडिया पर अपना एक प्रकार से प्रभाव छोड़े हुए है, वो मामला है इज़राइल और हमास के विवाद का। इज़राइल हमास के बारे में अब तक बहुत सारी बातें लिखी जा चुकी है, सुनी जा चुकी है, कही जा चुकी है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में, इन सारे समाचारों के बीच जो मैं आज आपके सम्मुख कह सकते हैं कि जो एक संवाद स्थापित करने की जो कोशिश कर रहा हूँ, उसके संदर्भ में मैं जस्ट आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर इज़राइल और हमास के बीच का जो विवाद है, इसे इज़राइल और फ़िलिस्तीन का विवाद आप नहीं कहोगे। हमास ने हमला किया इज़राइल पर, हमास ने जो इज़राइल पर हमला किया, इज़राइल बदला फ़िलिस्तीनियों से नहीं बल्कि हमास से ले रहा है। और हमास जो है वो क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। उसमें फ़िलिस्तीन के लोग निवास कह सकते हैं कि रहने वाले, फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोग अगर उसमें शामिल हैं तो उसे फ़िलिस्तीन के निवासी कहकर उसके प्रति सिंपैथी दिखाना जो है, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार की जो कह सकते हैं कि आतंकवाद की के हर रूप की आलोचना करने की जो पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी के ऊपर सीधा सवाल खड़ा करना होगा। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो विवाद है, वो विवाद उसे एक अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। और इज़राइल फ़िलिस्तीन का जो विवाद है, उस विवाद के प्रति भारत का जो एक नज़रिया है, वो नज़रिया बहुत ही बैलेंस्ड है। शुरू से ही अगर आप देखोगे 1948 में जब इज़राइल बना, उस समय से लेकर 1992 तक की जो भारत की पॉलिसी इज़राइल के साथ जो रही है, वो रही एक प्रकार से मतलब अनौपचारिक रिश्ता जो है हमने स्थापित किया। ठीक है, ऐसी स्थिति में फिर भी इज़राइल ने हर वक्त, हर बुरी परिस्थिति में उसने भारत का साथ दिया। हम भारत के कह सकते हैं कि जो सरकार थी, भारत की जो विदेश नीति, उस विदेश नीति के अंतर्गत इज़राइल के साथ औपचारिक संबंध 2014 के पहले स्थापित नहीं किया जा सका। हाँ, जब 1992 ईस्वी में, बल्कि उसके पहले राजीव गांधी के समय से ही कहा जाता है कि इज़राइल के साथ बेहतर रिश्ता स्थापित करने की एक कोशिश जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी। 1992 ईस्वी में जब पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय आप समझ जाइए कि भारत के अंतर्गत जो है, भारत के अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि इज़राइल का दूतावास खोला गया और तब फिर एक औपचारिक संबंध की शुरुआत होती है। लेकिन 1992 के बाद भी जो है हम ये कह सकते हैं कि भारत का कोई भी जो है प्रधानमंत्री या भारत का कोई भी कह सकते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो या फिर गवर्नमेंट हेड हो, वो कोई भी जो है उन्होंने इज़राइल की ये यात्रा नहीं की। इवन कि यहाँ पर ये भी आपको समझना होगा कि फ़िलिस्तीन के जो कह सकते हैं कि उनकी जो समस्या थी, उन समस्याओं के प्रति भारत का एक सकारात्मक रुझान होते हुए भी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने उन्होंने फ़िलिस्तीन की भी यात्रा नहीं की थी। तो लेकिन जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल इज़राइल के साथ तो संबंध स्थापित नहीं किया, उन्होंने फ़िलिस्तीन के साथ भी, दोनों के साथ जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की। और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इज़राइल की यात्रा की, और भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने फ़िलिस्तीन की भी यात्रा की। तो सोचिए कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, और यही जो पॉलिसी है, पॉलिसी केवल और केवल ये रहा कि हमने फ़िलिस्तीन के साथ बेहतर संबंध बनाए रखते हुए हमने इज़राइल के साथ और बेहतर संबंध स्थापित किया। इसका तो मतलब यही है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इज़राइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते गए और फ़िलिस्तीन के साथ हमारे संबंध खत्म हो गया। फ़िलिस्तीन के साथ हमारे जो संबंध है वो परंपरागत रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से था उससे और भी बेहतर ही हुआ। और यही वजह रहता है कि फ़िलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। जबकि अगर हम बात करें भारत के कह सकते हैं इज़राइल के साथ जो संबंध है,
उस संबंध को पहले की तुलना में थोड़ा सा और भी ज़्यादा बेहतर जो है कलर दिया गया, एक बेहतर जो है रंग प्रदान किया गया। और उसके पीछे का रीज़न अगर आप समझोगे तो निश्चित रूप से हम इज़राइल के प्रति हमारा जो है कह सकते हैं कि नज़रिया सकारात्मक होना ही चाहिए, फ़िलिस्तीन से अपने रवैये को नकारात्मक किए बगैर। और वो इसलिए होना चाहिए हमारा, इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर विषम परिस्थिति में जबकि दुनिया के दो देश थे, जो अमेरिका या और सारा जो देश था, उन देशों ने जब मुश्किल परिस्थितियों में भारत का साथ नहीं दिया तो इज़राइल हमारे साथ खड़ा था। और ये आप समझ जाइए कि 1971 का जो भारत का बांग्लादेश या भारत का पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बाद में बना, उस समय भी इज़राइल की बहुत ही कह सकते हैं कि सकारात्मक भूमिका भारत के पक्ष में रही। उस समय इवन कि आप समझ जाइए कि दुनिया के अन्य देश जो है उसको मना कर रहे थे कि आप जो है वो क्या है कि आप ऐसा मत करो, आप भारत का साथ मत दीजिए, लेकिन इजराइल ने फिर भी साथ दिया। 1999 की अगर आप बात करिए, जब कारगिल युद्ध के समय में हमारी स्थिति खराब थी, खराब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो है, जो पाकिस्तान के जो दुश्मन सैनिक थे, वो सैनिक जो है वो क्या है कि एकदम पहाड़ के चोटी पर थे और हम लोग नीचे थे। तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस पार की जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां किस तरह से हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि अमेरिका से हमने जो है इस संदर्भ में जो नासा है उनका जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के थ्रू जो है हम लोग इस बात को जानने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग इस बात की इच्छा प्रकट की हमने अमेरिका के सामने में कि उस जगह को या उसकी स्थिति क्या है, कारगिल के उस पार क्या स्थिति है, उस स्थिति के बारे में सूचना दे, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जो है इजराइल, इसके विपरीत अगर देखा जाए तो इजराइल ने भारत का सपोर्ट किया, लेज़र गाइडेड मिसाइल दिया, तमाम तरह के उपकरण, और उस सब के सपोर्ट के बाद फिर भारत का क्या होता है कि भारत कारगिल के युद्ध को जीतने में सफल रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इजराइल के साथ कह सकते हैं कि एक बेहतर संबंध स्थापित करते हैं तो इससे किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि फ़िलिस्तीन के साथ जो भारत का जो रिश्ता है और फ़िलिस्तीन की जो समस्याएं हैं, इस इजराइल के साथ बेहतर संबंध के दृष्टिकोण में वो जो है क्या है, ओझल नहीं होना चाहिए, वो एक प्रकार से वो नज़रों से दूर नहीं होना चाहिए। फ़िलिस्तीन की जो समस्या है, वो इजराइल की जो समस्या है, इन दोनों के आपस के जो रिश्ते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में आपको रखना है कि इजराइल ने हर विषम परिस्थितियों में साथ दिया, फ़िलिस्तीन का साथ हम ज़रूर देते हैं। फ़िलिस्तीन की समस्याओं से हम कहीं ना कहीं जो है हम अपना एक कह सकते हैं कि एक सकारात्मक जो है वो क्या है कि एक मतलब अपनी कहीं ना कहीं कंसर्न दिखाते हैं। लेकिन जब भारत का पाकिस्तान के साथ जब संघर्ष होता है, जब कश्मीर का मुद्दा जब उभर कर सामने में आता है, तो फ़िलिस्तीन कहता है कि भाई ये आपका जो है आप सबका मामला है, आप लोग देखिए। तो भाई इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच का जो मामला है वो हमारा मामला तो है नहीं कि हम बार बार कंसर्न दिखाएं। और कंसर्न अगर हम दिखा रहे हैं तो फ़िलिस्तीन का भी तो फ़र्ज बनता है ना कि भाई कि आप जो है वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के साथ जब संबंध हो तो आप भी अपना एक कंसर्न दिखाइए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भारत का पाकिस्तान के साथ जब संबंध जब कह सकते हैं कि ख़राब होता है या उस तरह से कोई गर्म या एक सिचुएशन उत्पन्न होता है, तो उस समय मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो बहुत ही चुप हो जाते हैं, वो किसी तरह की कोई भी अपना ओपिनियंस नहीं देते हैं। लेकिन जब कह सकते हैं कि किसी और देश में कहीं कुछ हो रहा हो और किसी ने हमारा सपोर्ट अच्छा से किया है, अगर हम उसके पक्ष में बोलें, तो फिर क्या होता है कि ये चीज़ मतलब उभर कर सामने। इसलिए भारत के हर एक जो निवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हें इस बात को ज़रूर जो है महसूस करना चाहिए कि आप दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के साथ जो आप अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, वो धर्म के आधार पर प्रस्तुत करते हो या फिर जो है कह सकते हैं कि देश को ध्यान में रखकर कि किस देश का हमारे देश के साथ कैसा रिश्ता है, उसके रिश्ते के आधार पर आप अपना ओपिनियन देते हैं। ये ज़रूर जो है विचार करिएगा। मेरा एक छोटी सी जो है गुजारिश है कि आप अपने भीतर अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप वास्तव में दुनिया के साथ भारत के जो संबंध है, उन संबंधों में अगर राष्ट्र की बात हो और धर्म की बात हो तो उसमें राष्ट्र को पहले रखोगे या फिर धर्म को। अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो फ़िलिस्तीन का आपका सपोर्ट करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर राष्ट्र को देखोगे तो इजराइल को सपोर्ट करने से आप इनकार नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है कि फ़िलिस्तीन के साथ आप अपनी जो है वो कह सकते हैं कंसर्न तो दिखा रहे हो, लेकिन इजराइल को एक सिरे से नकार दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी तो सोचो ना कि हमास ने पहले से हमला किया। इस चीज़ को देखिए, पास्ट छोड़ दो,
ठीक है, पास्ट क्या है उसको छोड़िए, लेकिन अगर इस मैटर को देखा जाए तो इस मैटर को की शुरुआत जो है हमास ने किया। हमास ने जो है जाकर वहाँ पर कह सकते हैं कि उस तरह का एक मतलब जो उनका सबसे पवित्र त्यौहार जो है मनाया जा रहा था, वहाँ पर आप जाकर एक आतंकवादी कुकृत्य आपने किया, आपने वहाँ पे हमला किया, और आप उसका जो है वो क्या है कि उसका परकशन तो होगा ही हुआ। रिटेलिएशन में जो है इजराइल हमेशा से खूंखार देश रहा है, कह सकते बदला लेने के मामले में। तो क्या हमास को पता नहीं था कि वो इतना कड़ी तरह से जो है रिटेलिएट करेगा, उसका जो है और कोलेटरल डैमेज के तौर पे कितने फिलिस्तीनी को नुकसान हो जाएगा। भाई आप जब हम पर वार किया और आपने ऐसे इतने सारे हमारे निर्दोष नागरिकों को मार डाला, तो ऐसी स्थिति में जब हम कह सकते हैं कि रिटेलिएट करेंगे तो जो दोषी होंगे वो तो मारे जाएंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे वो भी तो मारे जाएंगे। इसकी जो है वो क्या है कि इस बात को यहाँ पर सोचना चाहिए कि हमास ने, और अभी तक आप एक बात सोचो, सब इजराइल से ये कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं इसको रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमास से रिक्वेस्ट किया जाए कि उसके 200 जो बंदी वहाँ पर बंधक बनाए गए उनको छोड़ दिया जाए, तो एक बेहतर रिश्ता स्थापित किया जा सकेगा। और तो और आप देखो कि इसमें जो लड़ रहे हैं वो जो है इजराइल के खिलाफ जो इस मामले में जो संघर्ष कर रहे हैं, कौन कर रहा है भाई? हमास कर रहा है। कौन कर रहा है? तो हिजबुल्ला कर रहा है। कौन कर रहा है? तो हूती कर रहा है। तीनों एच है, और तीनों के तीनों जो है नॉन स्टेट एक्टर है। और आप सोचो कि देश, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश, उन सारे देशों ने उसको सपोर्ट किया है। आप सोच लीजिए कि इसका असर, इसका आने वाले समय में इसका जो असर है वो असर दुनिया पर किस तरह से पड़ने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का किस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि उसका जोश जो है वो कह सकते हैं कि दोगुना हो रहा है। इस बात का शायद जो है किसी ने इसकी कल्पना नहीं की है, और कल्पना अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि भारत की जो बात है, भारत ने सिर्फ इतना कहा कि हमास ने जो इजराइल के साथ जो कृत्य किया है वो कृत्य आतंकवादी कृत्य है, और इस दुख की घड़ी में मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। क्या बुरा कहा? ठीक है, क्या बुरा कहा? और इस पर इतना ज़्यादा जो है प्रकर्षण, इतना ज़्यादा इसका कह सकते हैं कि विरोध, इसका इस तरह का, ये सब कहीं ना कहीं जो है ये दिखाता है कि हमारे लिए नेशन जो है फर्स्ट जो होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। हम धर्म हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ धर्म और राष्ट्र इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो अगर सच्चे में, सचमुच में अगर आप भारतीयता और भारत से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले भारत को आप प्रश्रय देंगे। और आपको ये भी महसूस करना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जब युद्ध होता है या जब कोई बात होती है तो कितने मुस्लिम राष्ट्र हम सबका सपोर्ट करते हैं, कितने मुस्लिम राष्ट्र में जाकर भारत के पक्ष में जो है वहाँ पे नारा उठते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या ऐसा हो जाता है? और ऐसा केवल और केवल इस तरह की बात आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि हम सब भारतीय जो हैं एक भारतीयता की जो बात करते हैं, उस भारतीयता को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है, और तब हिंदू मुस्लिम और इस तरह की बातें होने लगती है। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात समझ पाए होंगे। हम सब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।